पिछली वीडियो बड़ी हो गई थी तो हम दोबारा बना रहे हैं। इसके अंदर जो हमने स्ट्रेटजी एक बताई है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है $109 है। ये हर कॉइन की एक लिमिटेड वैल्यू है। कहीं पर ये 200 पॉइंट है, कहीं 150 पॉइंट है। तो इधर पिपिन कॉइन है, इसके अंदर जो है, और डॉज कॉइन की तकरीबन 200 से 300 पॉइंट है। तो ये 200 पॉइंट के बाद, 300 पॉइंट के बाद जो इसकी वैल्यू हैगी वो इन्वेस्टेड अमाउंट को पूरा टोटल प्रॉफिट में ऐड हो जाना चाहिए। ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट एडवाइस हरगिज़ नहीं है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि किस तरीके से एंट्री करें और किस तरीके से हम आउट हों। जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम सिर्फ बाई हाई और लो को देखते हुए एंट्री लेते हैं और उसके अंदर वैल्यू देखते हैं कि हमारे कॉइन की जो वैल्यू है, जो कि कैलकुलेट की जा सकती है। कमेंट में करके पूछ सकता है अगर कोई कॉइन वो आदमी ट्रेड कर रहा है कि कितने वैल्यू के ऊपर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी उसको मिल जाएगी प्राइस चेंज के अंदर। और लीवरेज हम मैक्सिमम रखते हैं, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते। और इस वेबसाइट का 25x मैक्सिमम है इस कॉइन के ऊपर, तो हमने 25 ही रखा हुआ है। और अब हमने इसको जो है 74 ऐसे ऐड किया हुआ है इसके अंदर। 74 अगर आ गया तो ये $100 इसको बनने चाहिए। और मीनवाइल अगर ये तकरीबन 76 है, 76 से जब ये जाएगा नीचे तो जो भी $20-25 बनेंगे वो हम कैश कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे प्लस बाय और सेल के ऑर्डर्स क्योंकि अलग अलग होते हैं, इसके अंदर हमें फ़ायदा होता है कि ये जम नहीं करता। तो हम दोनों साइड पे ट्रेड ओपन करते हैं, लॉस और प्रॉफिट को देखते हुए अपना प्रॉफिट जब हमारा हो जाता है तो उस क्वांटिटी को एडजस्ट करते हैं कि अगर लॉस में जा रही है तो नेक्स्ट जो है उसकी डबल करके अपना प्रॉफिट जब हमारा जनरेट हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो फिर हम उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है ताकि उनको बता सकें कि जो हम कह रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटजी में हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। यदि $8 $9 ही हो चुके हैं, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो $20-25 तो ये बन ही जाएंगे। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से 74 अगर हम इसको रखते हैं, 75 रखते हैं इसको ना, तो शायद जो है वो स्पाइक आए तो वो हिट कर जाए उसको। 75 74 हमने रखा हुआ है, 75 कर देते हैं। सही है, $26 देखिए बन चुके हैं ये। 75 इसको हम कर देते हैं टेक प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि तेज़ी से आएगी मार्केट तो फिर हम हाथ से बंद नहीं कर सकेंगे। $17 है, अभी हमारे $17 बन गए हैं समझ लो। यानी $200 की इन्वेस्टमेंट है, $175 की इन्वेस्टमेंट है, उस पर अगर $10-20 बन जाते हैं 2-3 दिन के बाद तो कोई मतलब अच्छी वो हैगी। और ये फ्यूचर ट्रेडिंग है, कोई स्पॉट ट्रेडिंग भी नहीं है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं। $23 यहाँ आपको नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर, ये $23 $21 बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी कैंडल की कंडीशन ऐसी है कि वो जा रही है नीचे, 26 42 $41 यहाँ नज़र आ रहा है ग्रीन के अंदर ना, इस जगह के $30। जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह को जानते हैं वो तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जो है उनको पता होता है कि ये कहाँ जाके इसको कौन सी कैंडल जो है वो ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। हम तो सिर्फ हाई और लो की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास ये हाई था इसका 84 और ये लो है। अपना पॉइंट हमने कैलकुलेट किए हुए इसके कि इतने पॉइंट के बाद ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट डबल हो जाएगा। तो उसी रेशो से हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लॉट साइज़ जो है वो एडजस्ट किया है। लॉट साइज़ ही एक्चुअल में प्रॉब्लम है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। वो अगर सही कैलकुलेट हो जाए तो जो कि कैलकुलेट हो सकती है, कोई कमेंट करके पूछना चाहे तो हम उसको बता भी सकते हैं। सही है, जो भी कॉइन को ट्रेड कर रहा है उसकी ये वैल्यूज़ अगर उसको पता चल जाए तो वो सिर्फ वैल्यूज़ की बुनियाद पर एंट्री और एग्जिट कर सकता है। 2 ट्रेंड लाइन लगानी होती हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन लगा लें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसने यहाँ से बाउंस लिया है, थोड़ा सा कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, क्योंकि इसने यहाँ से बाउंस ले चुका है यहाँ से ना।
ये भी सपोर्ट इसने तोड़ दी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इशू करेगा जाने के लिए, तो इसको अगर हम जाके देखते हैं उधर जो हमारा बन चुका है $9, सही है। $26, इसको हम $22 पे क्लोज कर लेते हैं मेरे ख्याल। $26 हो गया, 25, 27, 28, 25, 27, 25। देखते हैं जाके, कैंडल रेड अगर हो गई तो चलने देंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल में इसको हमें क्लोज कर देना चाहिए। क्योंकि उसी स्पीड से ये जाएगा फिर ना। देखिए इतनी स्पीड से क्लोज करते करते 18 हो गए। ये बड़ा मसला आएगा। अच्छा, ये $0.18 डॉज कॉइन है हमारा, वो क्लोज हो गया। ये $278 हमारा हो गया बैलेंस, सही है। लेकिन 20, 25, $30 इधर से कमाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सही है। अब हम यहाँ से जो है इसको देखते हुए इस जगह के ऊपर अब कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सेल की पोजीशन नहीं थी बल्कि बाई की पोजीशन थी। ठीक है, अब हम इधर ज़्यादा नहीं, अब हम स्टार्ट लेंगे इधर थोड़े से उससे। से 1000 से लेंगे, बल्कि 600 से लेंगे, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो ये 600 की अमाउंट मल्टीप्लाई होगी। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है पॉइंटों के अंदर है। ठीक है, ये भी प्रतिशत 0.002 ऐसे समथिंग निकलती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ से हमने लिया है इसको 76 और ये 81 इसकी ये वैल्यू है, और ये ऊपर जाके देखें तो ये है 84। तो हर ये 2 पॉइंट लगा लें आप, 76, 78, सही है। 78 के बाद 80, 80 के बाद 82, ये 82 भी है। 4-5 दफ़ा हो गया। तो ये इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी कितनी है इसके अंदर? $1.8। तो 2, 18, 5, 90, ये $9-10 हमें बन जाएंगे। वापसी के अंदर फिर हम ले लें तो ये सेफ साइड पे रहेगा। जो अभी हमने आपको एग्जांपल दी थी वो बताने के लिए दी थी कि इस जगह के ऊपर $1000 होता तो ये 1000 के हिसाब से यहाँ पर इतनी सी देर में प्रॉफिट ऐड कर देता। होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। और अब मार्केट वैसे नीचे जा रही है, तो नीचे जितने भी हम बाई की ही कोशिश करेंगे। ठीक है, ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, हमारी स्ट्रेटजी है जिसके तहत हमने एंट्री और एग्ज़िट के बारे में बताया कि कितना आसान है ये, और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम कितना पैसा कमा सकते हैं अगर हम प्रॉपर इसको समझ जाए। और मैक्सिमम लीवरेज हो, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाते, कुछ नहीं लगाते। स्टॉप लॉस हंटिंग के अंदर पैसा बहुत ज़ाया होता है। और कोई भी कॉइन हो उसकी वैल्यूज़ निकाली जा सकती है। अगर कोई ट्रेड कर रहा है, पम्प डंप की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी कॉइन को किसी भी वक्त जाके एंटर करें, हाई लो देखें, वो वैल्यू आपको पता है, उस वैल्यू के तहत आपने ट्रेड लें और अपने दिन में प्रॉफिट कमाए और बाहर निकल जाए। होल्ड, बाय द डिप, इन सब को भूल जाए, इसमें बहुत नुकसान हैगा। होल्ड करके आप नीचे डिप में ख़रीद के जेब से पैसा डाल के ख़रीदते हैं। होल्ड मत करें बल्कि सेल करें उधर, उस सेल्स के पैसे से डिप में जाके ख़रीदें। स्पॉट की बजाय फ्यूचर ट्रेडिंग करें।